नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार प्रथम चरण में आपने मतदान कर दिया, तो आखिर कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन हार रहा है? दूसरे चरण के चुनाव के लिए कौन क्या वादे कर रहे हैं? तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि रोजगार के लिए सभी वर्ग के लोगों को 10-10 लाख रुपए की मदद मिलेगी। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि प्रशंसक ने सेल्फी लेनी चाहिए तो तेजस्वी यादव ने हाथ पकड़कर खींचा और फिर पीछे धकेल दिया। सुशील कुमार मोदी एम्स से निकलने के तीसरे दिन ऑन रोड, जबकि 7 दिन तक रहना था होम क्वारंटाइन में, तो उन्होंने नियमों की एसी की तेजी कर दी। सीआईएसएफ की इंटरनल रिपोर्ट से हुआ खुलासा कि मुंगेर में भीड़ ने नहीं, पुलिस ने फायरिंग की शुरुआत की थी। भाजपा का राजद पर हमला और कहा आर से रंगदारी, जे से जंगल राज और डी से डकैती। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की तुलना औरंगजेब से की और कहा कि अपनी छवि चमकाने के लिए लालू राबड़ी की फोटो को पोस्टर से किया गायब। बिहार में बोले योगी आदित्यनाथ कि नक्सलवाद और अराजकता को वापस लाना चाहता है विपक्ष। चिराग पासवान का ऐलान कि बिहार में भ्रष्टाचार, 7 निश्चय योजना में घपलेबाजी और शराब की हो रही है अवैध तस्करी। गौरव भाटिया का ऐलान कि महागठबंधन में कोई मेल नहीं है, अब लालटेन में तेल नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान में एनडीए की जीत तय हो गई है। बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों में 5 कोरोना पॉजिटिव और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में आ सकती है मुश्किलें। मुंगेर मामले में तेजस्वी यादव ने कहा कि किसने जनरल डायर वाला आदेश दिया, इसका जवाब तो सत्ता में बैठे हुक्मरान को देना चाहिए, इस्तीफा तो नीतीश कुमार को देना चाहिए। चिराग पासवान ने ऐलान किया अगर इलेक्शन कमीशन नहीं होता और नीतीश जी की सरकार होती तो हटाना तो दूर बल्कि आरोपियों को पुरस्कृत किया जाता। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ नोट से मांग रहे थे वोट और वीडियो वायरल हो गया और उनके खिलाफ केस हो गया। कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,31,357 सैंपल की जांच हुई है, जिनमें से मात्र 783 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, तो वहीं 1068 मरीज ठीक भी हो गए। मतलब बिहार कोरोना से जीत रहा है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। आखिर ये कैसी हरकत, प्रशंसक ने सेल्फी लेनी चाहिए तो तेजस्वी ने हाथ पकड़कर खींचा और फिर पीछे धकेल दिया। तेजस्वी यादव की सभा में काफी भीड़ उमड़ रही है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें से तेजस्वी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को तेजस्वी ने हाथ पकड़कर धक्का दे दिया और तेजस्वी यादव के विरोधी इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। और वीडियो में बताया जा रहा है कि राजद की संस्कृति ऐसी ही है और सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार आ गई तो इसी तरह से जनता के साथ भी होता नजर आएगा। विपक्षी ने कहा कि इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2005 से पहले जंगल राज में लोगों के साथ कुछ इसी तरह से होता होगा। सीआईएसएफ इंटरनल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि मुंगेर में भीड़ ने नहीं, पुलिस ने फायरिंग की शुरुआत की थी और मुंगेर पुलिस ने दुर्गा प्रतिमा के पास जमीन पर बैठे लोगों को घेरकर बेरहमी से पीटा था। बिहार पुलिस का दावा था कि उपद्रव कर रहे लोगों ने फायरिंग की थी और उपद्रवियों की गोली से एक की मौत हुई थी। हालांकि भास्कर को मिली सीआईएसएफ की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग की शुरुआत मुंगेर पुलिस ने की थी और सीआईएफ की इंटरनल रिपोर्ट में इसे हवाई फायर बताया गया है। मुंगेर पर गरमाई सियासत, जमकर नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव तो चिराग ने भी नहीं छोड़ा। मुंगेर जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए बवाल में एक तरफ जहां चुनाव आयोग द्वारा डीएम एसपी को सस्पेंड कर दिया गया,
तो दूसरी तरफ अब मुंगेर मामले में राजनीतिक सियासत भी गर्मा गई है और तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर गोली चलाने और बेरहमी से पीटने का आदेश किसने दिया, किसने जनरल डायर वाला आदेश दिया। इसका जवाब तो सत्ता में बैठे हुक्मरान को देना चाहिए, इस्तीफा तो नीतीश कुमार को देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने इस घटना पर कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं की। नीतीश कुमार इस घटना पर शोक और दुख तो जता देते, मुंह से 2 शब्द तो बोल देते। नीतीश कुमार वोट मांगने जा रहे हैं और उनका प्रशासन लोगों को गोली मार रहा है। सीएम नीतीश का ऐलान कि रोजगार के लिए सभी वर्ग के लोगों को 10-10 लाख रुपए की मदद करेंगे। वाल्मीकि नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की सहायता राशि, जिसमें से 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का ऋण बिना किसी ब्याज के नए रोजगार के लिए अब सभी वर्गों के लोगों को ये राशि दिया जाएगा ताकि नई और उन्नत तकनीक से रोजगार सृजन हो सके। तो बड़ी खबर है। मुंगेर मामले में चिराग पासवान ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। मुंगेर मामले में चुनाव आयोग द्वारा डीएम एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब चिराग पासवान ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं होता और नीतीश जी की सरकार होती तो हटाना तो दूर, उनको पुरस्कारित किया जाता। उन्होंने कहा कि बिना मुख्यमंत्री के इजाजत के गोली नहीं चलाई जा सकती। ये महिषासुर की सरकार है और इनका जाना तय है। भाजपा का जदयू पर हमला और कहा आरजेडी मतलब आर से रंगदारी, जे से जंगल राज और डी से डकैती। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मुख्य विपक्षी पार्टी राजद का नया नामकरण किया है। उन्होंने राजद का अर्थ रंगदारी, जंगल राज व डकैती बताया है। भाटिया ने कहा कि वह जंगल राज ही था जहां पर माफिया और डॉन ने 2 भाइयों को तेजाब से जला दिया था और सरकारी गवाह को भी मार दिया गया था। वो जंगल राज ही था जब फिरौती के लिए मुख्यमंत्री आवास से कॉल आते थे। तेजस्वी बोले कि कमाई, दवाई व पढ़ाई वाली सरकार बनाएंगे और कहा बीजेपी की लाई बेरोजगारी को दूर करेंगे और देंगे रोजगार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बिहारी सब पर भारी, हम कमाई, दवाई व पढ़ाई वाली सरकार बनाएंगे। एनडीए ने पूरे सूबे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आज कोई जगह महफूज नहीं जहां बिना कुछ लिए गरीबों का काम हो। उन्होंने कहा कि आप सबों को सीएम नीतीश से सावधान रहने की जरूरत है और कहीं दातून के चक्कर में पेड़ को जड़ से मत उखाड़िए। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनी तो पहले कलम से 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दूंगा, समान काम के बदले समान वेतन दूंगा। उन्होंने जीविका दीदियों, आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मानजनक वेतन व अन्य सुविधाएं देने का भी बात कही। सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए साधा निशाना और पूछे जंगल राज के युवराज से 5 सवाल। उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज आज नो ये बता रहे हैं कि 10 लाख लोगों को एक झटके में नौकरी देने के लिए 58,000 करोड़ कहां से लाएंगे और नो ये बता रहे हैं कि पटना में 7,66,000 वर्ग फीट कीमती भूमि पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनवाने के लिए 750 करोड़ रुपए कहां से लाए। उन्होंने कहा कि राजद की राजनीति पूरी तरह से काले धन की फंडिंग से चलती है। उनका अगला सवाल कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने न मैट्रिक पास किया, न ही कोई रोजगार किया और न ही लाखों रुपए के पैकेज वाली कोई नौकरी ही की, फिर गरीबों के युवा मसीहा के पास इतना धन कहां से आया कि वे 15 मंजिला मॉल में 1000 दुकानें, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और 5 स्टार होटल बनवा रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने टोटल 5 सवाल पूछे। यह तो मना था ना। देखिए, सुशील मोदी एम्स से निकलने के तीसरे दिन ऑन रोड, जबकि 7 दिन तक रहना था होम क्वारंटाइन में।
कोरोना पीड़ित बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना था, लेकिन एम्स के डिस्चार्ज होने के तीसरे दिन ही वे रोड शो में निकल पड़े और कोरोना संक्रमितों के लिए बनी आईसीएमआर गाइडलाइन को ताक पर रखकर उप मुख्यमंत्री ये रैलियां कर रहे हैं और उनके आसपास खड़े कार्यकर्ता भी बेखौफ नाक से मास्क हटाए दिख रहे हैं। नोट से मांगा जा रहा था वोट, तो विक्रम के कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ नोट से मांग रहे थे वोट। वीडियो हुआ वायरल तो नौबतपुर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ चुनावी प्रचार के दौरान अनोखे अंदाज में नोट से वोट मांग रहे थे और पैसा बांटते हुए उनका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें से वह छुप छुपाकर पैसे बांटते नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में जैसे ही वह गाड़ी से उतरते हैं, एक वोटर को पैकेट से पैसा निकाल कर देते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नौबतपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। बीजेपी के 30 स्टार प्रचारक में 5 कोरोना पॉजिटिव और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में आ सकती है मुश्किलें। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाई गई। देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर रखा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। शाहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव है, उसके साथ ही राजीव प्रताप रूढ़ी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये भी अभी होम क्वारंटाइन में है। गौरव भाटिया का ऐलान कि महागठबंधन में कोई मेल नहीं है, अब लालटेन में तेल नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि प्रथम चरण के मतदान में एनडीए की जीत तय हो गई है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की तुलना औरंगजेब से की और कहा कि अपनी छवि चमकाने के लिए लालू राबड़ी की फोटो को पोस्टर से किया गायब। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव वैसे नेता हैं जो अपने माँ बाप की विरासत पर आगे बढ़े, लेकिन वे उन्हें ही ओवरलुक कर दिए तो फिर जनता के साथ क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में विकास दिखाई नहीं देता, तो उन्हें रात को भी हेलीकॉप्टर से जाकर विकास देखना चाहिए कि विकास किसको कहते हैं। आज बिहार में सड़कें बनी, घर घर में बिजली है, 17 पुलों का निर्माण एनडीए कार्यकाल में हुआ, 2 बड़े रेल इंजन का कारखाना लगे। बिहार में बोले योगी आदित्यनाथ कि नक्सलवाद और अराजकता को वापस लाना चाहता है विपक्ष। उन्होंने कहा कि भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता पीएम सीएम और पार्टी अध्यक्ष बनते हैं, कांग्रेस राजद में ऐसा होता है क्या? वहां सिर्फ वंशवाद वाले ही पार्टी की कमान संभालते हैं। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने में कांग्रेस को एटम बम का खतरा दिखता था, अब न्यू इंडिया में भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखने वालों को घर में घुसकर जवाब दिया जाता है।